Today I will discuss integration by partial fraction. Now, its basic concept is consider the two polynomial in a form px by qx where qx does not equals to 0 if the degree of px is less than the degree of qx, and the relation then the rational function is called proper otherwise improper इंटीग्रल। इसका मतलब है कि px का जो वैल्यू होगा वो qx से लेस होगा, px की जो डिग्री होगी वो qx से लेस होगा। यानी कि अगर एग्जांपल लें तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस टाइप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड प्रॉपर अदरवाइज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। द इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू द प्रॉपर रेशनल फंक्शन बाय लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस। ये लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस है क्या? अब देखिए, अगर पी एक्स बाई क्यू एक्स इम्प्रॉपर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू एक्स से डिवाइड करेंगे पी एक्स को, तो उसका जो रिजल्ट आएगा टी एक्स प्लस पी वन एक्स डिवाइडेड बाई क्यू वन एक्स, वेयर टी एक्स इज अ पोलिनोमियल इन एक्स एंड पी वन एक्स बाई क्यू वन एक्स इज अ proper rational function and now integrate with suitably। ठीक है, अभी इसका जो है डेफिनेशन उसको हम लोग बाय एग्जांपल इजी वे में समझ लेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन का, उस फॉर्म को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप इंटीग्रेट करने में आसानी होगी बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, अगर ये फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू बी, जब इस टाइप का फॉर्मेशन हो रेशनल फंक्शन का, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। ठीक है, वेयर ए एंड बी टू बी डिटरमाइंड, इसको निकालना पड़ेगा कैपिटल ए और कैपिटल बी को। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर इस फॉर्मेशन में रहा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्म देखिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, जब इस फॉर्म में रहे तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मेशन देखते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, जब इस फॉर्म में रहे तो हम इसको ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का पहले करेंगे, फिर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। ऑप्शन 4 क्वेश्चन पॉइंट 4 को देखते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी रहे, तो इसको हम लोग ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए लिखेंगे प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से देखिए, ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में जब रहे तो हम लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस
बी एक्स प्लस सी divided by x square plus bx plus c, where x square plus bx plus c cannot be factorized further। ये अगर फैक्टराइज्ड नहीं है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इन द अबव टेबल ए बी सी टू बी डिटरमाइंड, ए बी सी को हम क्या करेंगे, डिटरमाइंड करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 लेंगे और प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब क्या करते हैं, ये जो है इसको एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और ये क्या आएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये रिजल्ट दे देगा इसको सॉल्व करने पर, और लेफ्ट साइड में मेरा यही रहेगा। अब देखिए दोनों नीचे है ना, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, 1 इज इक्वल्स टू a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। इसके बाद करना क्या है कि x वाले टर्म को एक साथ रखिए, ठीक है। तो a प्लस बी विद इन ब्रैकेट x प्लस 2a प्लस b। अब लाइक कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए ऑन बोथ साइड। तो यहाँ देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के साथ क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1 देगा, और a प्लस बी का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट है a प्लस बी, लेकिन लेफ्ट साइड में x नहीं है, तो इसको इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0 और 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब a बराबर माइनस बी होगा, और यहाँ से देखिए a का वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, 2a प्लस माइनस बी इक्वल टू 1 एंड 2a माइनस a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब सिंस ये a इज इक्वल्स टू माइनस बी है, तो b बराबर कितना दे देगा, -1 दे देगा। अब a और b का वैल्यू जो है यूज़ कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या मिलता है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, a के प्लेस पे 1 देंगे, वैल्यू मेरे पास है, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और b के प्लेस पे -1 देंगे, क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब बहुत साइड इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सच एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, तो इसको क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका लॉग एम माइनस लॉग एन का वैल्यू लॉग एम बाई एन होता है, तो उसी पे हम इसको रख देंगे, तो ये मेरा कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस, ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट हुआ गिवन इंटीग्रल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन क्या है वो देखिए। सबसे पहले इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और सेकेंड टाइम b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b, है ना। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में एज इट वही रहेगा, नीचे दोनों तरफ है कट जाएगा, 3x माइनस 1 बचा इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट ax प्लस 2 प्लस b। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साथ और कोफिशिएंट x है उसको एक साथ रखते हैं। तो यहाँ से देखिए 3x माइनस 1 इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस b, इसको एक साथ रखते हैं। अब इक्वेट करेंगे लाइक कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो इधर x का कोफिशिएंट a है, इधर x का कोफिशिएंट 3 है, तो a इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -1 होगा।
अब a का वैल्यू हम 3 रख देंगे इस इक्वेशन में, कितना दे देगा 2 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से देखिए b का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1, यानी कि b जो है अगर ये साइड से इधर लेके आ जाएंगे तो -b इज इक्वल्स टू 7, ये देगा रिजल्ट। अब ए और बी का वैल्यू यूज़ कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। देखिए रिजल्ट क्या देगा, यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ 3x - 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड इन राइट साइड ए का वैल्यू देखिए कितना है, ए का वैल्यू मेरा 3 आया था तो यहाँ 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और b का वैल्यू -7 है तो -7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 माइनस ये जो है 7 क्या करेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या है यहाँ से देखिए, इसको ये सेम एज लिख रहे हैं और ये जो dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर है इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 log ऑफ x प्लस 2 माइनस 7 और x टू दी पावर n का फार्मूला यूज़ कर दीजिए, तो क्या होता है x टू दी पावर n का फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये ना होता है। इस फार्मूले को जब हम यूज़ करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या देगा, यहाँ पे हो जाएगा -7 x प्लस 2 -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, 3 log ऑफ x प्लस 2 प्लस यहाँ से देखिए ये जो टर्म है -1 देगा और माइनस इस टर्म को माइनस माइनस प्लस कर देगा, 7x प्लस 2 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो -1 देगा यहाँ प्लस c, ठीक है। अब क्या होगा 3 log x प्लस 2 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई हो जाएगा x प्लस 2 प्लस c, ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इंटीग्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 x - 2 और x - 3 का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई x - 1 b प्लस b डिवाइडेड बाई x - 2 प्लस c डिवाइडेड बाई x - 3, ठीक है। अब क्या है इसका एलसीएम लीजिए, x - 1 x - 2 x - 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a x - 2 x प्लस 3 प्लस b x - 1 इंटू x - 3 प्लस c x - 1 इंटू x - 2, ये तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। और राइट साइड में लेफ्ट साइड में ये रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा नीचे है डिनोमिनेटर में बहुत साइड है कट जाएगा, क्या बचेगा 3x - 1 इक्वल टू a x - 2 x - 3 प्लस b x - 1 इंटू x - 3 प्लस c x - 1 इंटू x - 2। अब यहाँ तो हम क्या करते हैं x बराबर 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में तो 0 - 1 हो जाएगा इक्वल टू a x के जगह पे 0 - 2 0 - 3 प्लस b इंटू 0 - 1 इंटू 0 - 3 प्लस c 0 - 1 इंटू 0 - 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 6a प्लस 3b प्लस 2c, लेफ्ट साइड में -1 देगा। इक्वेशन नंबर 3 इसको सपोज कर लेते हैं। अब क्या है इक्वेशन पुट करते हैं x बराबर 1, तो x बराबर 1 पुट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 और x बराबर में b और c 0 हो जाएगा तो सिर्फ a का वैल्यू मिलेगा। तो a का वैल्यू देखिए क्या मिलता है यहाँ से, x इक्वल्स टू 1 पुट किए इन इक्वेशन नंबर 1 में तो 3 - 1 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखिए a विद इन ब्रैकेट 1 - 2 1 - 3 और ये टर्म 0 हो जाएगा b और c का टर्म। तो यहाँ से 3 - 1 इक्वल टू 2 और 1 - 2 -1 और 1 - 3 -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2a हो जाएगा यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू कितना आया 1 आया,
ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू अगर हम 2 पुट करें, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पुट करें तो रिजल्ट क्या देगा, x इक्वल टू 2 पर पुट करेंगे तो ये 0 दे देगा और ये 0 देगा, ठीक है। b का वैल्यू मिलेगा, देखिए यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू 2 इन 2, तब क्या होगा वो देखिए। तो 3 2 ज़ा 6 -1 ये आएगा और ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0, ठीक है। तो क्या मिला b इंटू 2 - 1 और 2 - 3। तो यहाँ से 3 2 ज़ा 6 -1 5 हो जाएगा और 2 में 1 चला गया, 1 बचा, 2 - 3 -1 यानी -b। तो b इज इक्वल्स टू कितना, -5। अब a और b का वैल्यू यूज़ कर देंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो क्या मिलेगा, -1 6 इंटू a का वैल्यू 1 है प्लस 3 इंटू b का वैल्यू -5 है प्लस 2c। -1 इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 माइनस 3 5 ज़ा 15 प्लस 2c। -1 इक्वल्स टू 6 में से 15 चला गया, -9 बचा प्लस 2c हो जाएगा और ये 9 जो है राइट से लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9 - 1 इक्वल टू 2c। तो 2c इक्वल्स टू 8, तो c इज इक्वल्स टू मिला 4। हमारे पास a b c का वैल्यू मिल चुका है। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन 1 एंड इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट। देखिए इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 x - 2 और x - 3 dx इज इक्वल्स टू a का वैल्यू 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x - 1 dx प्लस b का वैल्यू -5 है तो इंटीग्रेशन ऑफ -5 dx डिवाइडेड बाई x - 2 प्लस और c का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई x - 3 dx, ये हो जाएगा। अब क्या है, इसको इंटीग्रेट के फॉर्म में यहाँ पे रख दे रहे हैं, यहाँ पे dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है प्लस माइनस माइनस करेगा इस टर्म को और इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, कांस्टेंट टर्म है तो dx डिवाइडेड बाई x - 2 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x - 3। इसका इंटीग्रेशन 1/x के एज ट्रीटेड करेंगे तो log ऑफ x - 1 -5 log ऑफ x - 2 प्लस log ऑफ x - 3 प्लस c, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा गिवन इंटीग्रल का। इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3 dx, ये है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका, तो 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3 होगा। तो क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई x + 3। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये रिजल्ट मेरा आएगा x + 1 का होल स्क्वायर x + 3 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाले को तो इस फॉर्म में आएगा a इंटू x + 1 इंटू x + 3 प्लस b x + 3 प्लस c x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए और लेफ्ट साइड में तो सेम एज रहेगा, नीचे दोनों तरफ सेम है, कट गया, क्या बचा 3x - 2 इक्वल टू a x + 1 इंटू x + 3 प्लस b x + 3 प्लस c x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए अगर हम x इज इक्वल्स टू -1 देंगे तो ये टर्म कट जाएगा और यहाँ पे भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -1 दीजिए, क्या मिलेगा 3 इंटू -1 -2 इक्वल टू 8, फर्स्ट टर्म 0 हो गया, सेकेंड टर्म b इंटू -1 प्लस 3 और c टर्म 0 हो गया। तो 3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 - 2 इक्वल टू 2b होगा यहाँ पे और b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5/2। अब x इज इक्वल्स टू अगर हम 3 पुट करें, देखिए यहाँ से 0 करना है सिमल्टेनियसली, अगर 2 टर्म्स को 0 कर देते हैं तो वो वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा।
अब पुट कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू -3, तो -3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, a और b टर्म 0 हो जाएगा। तो पुट कीजिए x इज इक्वल्स टू -3 पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू -3 -2 इक्वल टू ये टर्म और ये टर्म 0 हो गया, प्लस c इंटू -3 + 1 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 माइनस में और -2 और इधर हो जाएगा c -2 का होल स्क्वायर, तो -11 होगा, इधर 4c हो जाएगा और c इज इक्वल्स टू कितना मिला -11/4। अब क्या करेंगे, b का मिल गया, c का मिला लेकिन a का नहीं मिला, तो x बराबर 0 पुट कर देंगे फॉर द फाइंडिंग ऑफ द वैल्यू a। ठीक है, पुट कीजिए x इज इक्वल्स टू 0 इन 2, तो 0 - 2 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू a 0 + 1 इंटू 0 + 3 प्लस b 0 + 3 इंटू c 0 + 1 का होल स्क्वायर, -2 लेफ्ट साइड में, यहाँ पे हो जाएगा 3a और प्लस 3b प्लस c। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, b का वैल्यू मेरे पास है -5/2 और c का वैल्यू मेरे पास है -11/4, तो ये वैल्यू यूज़ कर दीजिए इन इक्वेशन 3, तो -2 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3 इंटू -5/2 लिखेंगे प्लस c के जगह पे -11/4। अब इसको सॉल्व करेंगे और a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देखिए रिजल्ट क्या आता है, -2 इक्वल टू 3a - 15/2 -11/4, 3a इज इक्वल्स टू, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये सारा जो है माइनस में है, लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लीजिए तो 4 और इसको सॉल्व कीजिए तो ये रिजल्ट दे देगा 30 + 11 - 8 इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे 33/4, तो इसका क्या आएगा रिजल्ट, a इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 3 और ये 3 से कट जाएगा तो 11/4 हो जाएगा। अब यूज़ कर देंगे द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 11/4 x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -5/2 x + 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -11/4 x + 3 टू dx। ठीक है, यहाँ से देखिए 11/4 को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x + 1, यहाँ पे -5/2 को बाहर कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 11/4 को बाहर कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x + 3 क्या हो जाएगा, 11/4 log ऑफ x + 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा -5/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय x + 1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -11/4 log ऑफ x + 3 + c। तो यहाँ से कुछ होगा नहीं, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 11/4 log ऑफ x + 1 प्लस 5/2 और x + 1 माइनस 11/4 log ऑफ x + 3 + c। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया गिवन इंटीग्रल का।